सरकार से यही कहेंगे कि हम सारे जनता क्या करें, सो जाते हैं रोड पर, जितना गाड़ियां चला करके रौंद दीजिए, बार बार एक करके मारने से बेहतर सबको एक बार मार दीजिए। बहुत जल्द होली के बाद एक आंदोलन होगी और कंपनी का सारा कार्य को बाधित किया जाएगा। अंग्रेजों का भी रूल था डिवाइड एंड रूल्स वाला, है ना, फूट डालो और शासन करो, और कंपनी वाकई में सही काम कर रही है। हमको लगता है अंग्रेजों से भी भयानक इसने ये अपना काम कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। हम खड़े हैं, ये बड़का गांव का क्षेत्र है। बड़का गांव के लोगों ने भारत के विकास के लिए क्या नहीं दिया, यहाँ तक कि इन लोगों ने यहाँ तक अपनी ज़मीनें दे दी, अपने घर दे दिया, पर उनको मिला क्या? आए दिन लोग आप सुनते रहेंगे कि हाईवा की चपेट में आकर लोग मारे जाते हैं, आज किसी ट्रक से लोग मारे जाते हैं। ये रोड जो आप पूरा देख रहे हैं ये पब्लिक के लिए रोड है, फिर भी यहाँ से हाईवा द्वारा NTPC द्वारा कोयला ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है। आए दिन लोग यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं सब आवाज़ उठाते रहते हैं कि इस रोड से ट्रांसपोर्टिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंपनी किसी की नहीं सुनती है। और आए दिन यहाँ पर ये रोड जो है ये सीधा हजारीबाग को जोड़ता है, तो आए दिन लोग इसी रोड से काम के लिए हजारीबाग जाते रहते हैं। कुछ भी काम हो जाए तो वो इसी रोड से जाते हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जिस NTPC कंपनी को बड़का गाँव के लोगों ने इतना सब कुछ दे दिया, अपनी ज़मीनें दे दी, अपने घर दे दिया, फिर भी उनको आज उनको मौत के सिवा और भी कुछ नहीं मिला। तो आइए यहाँ से जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आए दिन अगर इसी तरह से मौत की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा? कैसे हो गलो दादी सब, कैसे कहाँ से आवे थली और कैसे हो गलो ये सब? हम इन हजारीबाग से आवे थलियो, हम इन अपन साइड में हलियो, स्पिरिट में भी ना हलियो, रैलो हाईवा गड़िया और हम इनके मार दलो। तो तू अपन साइड से जाए थली और हाईवा तोर साइड में घुस गलो? हाँ, हमार साइड में हाईवा घुस गलो, बीचे कर दलतुन हम इनके। आगे भी हाईवा हलो, बीच में भी हाईवा हलो, और हम इनके घुसा दलतुन। अच्छा, तो हेलमेट उलमेट पहन ले लो चाचा? हाँ, हेलमेट पहन ले हला, हेलमेट है, जूता है, सब चीज़ है, सब चीज़ है साथ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हालत है ये सिर्फ काम करने वाले लोग हैं, ये गरीब तबके लोग हैं जो रोज़मर्रा के काम के लिए या फिर कहीं गए रहेंगे। ये हजारीबाग से आ रहे थे और बड़का गांव जा रहे थे, ये बड़का गांव के प्रॉपर निवासी हैं। तो ये हालत है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हाईवा ये 24 घंटा 24/7 अगर आप कभी भी देख लेंगे इस रोड से सिर्फ हाईवा और हाईवा ही चलती है। कभी भी देख लें, बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए अगर हजारीबाग जाएंगे उनको भी कभी कभी ट्रैफिक में जूझना पड़ता है, या फिर हाईवा इतनी स्पीड से चलती हैं कि उनको भी जानने में डर लगता है। तो लोग जाएंगे कैसे? अगर इनको अगर यहाँ पे जो सुविधाएं नहीं मिली, वो सुविधा लेने के लिए वो हजारीबाग जाते हैं, या पढ़ाई करने के लिए हो, या फिर मेडिकल के लिए हो, या कुछ भी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए हो। पर ये पब्लिक रोड है, पब्लिक रोड से आप कब तक ट्रांसपोर्टिंग करते रहेंगे? आपके पास अगर आप अपने आप को भारत की सबसे महारत्न कंपनी बोलते हैं तो आपके पास कन्वेयर बेल्ट बना हुआ है, आप उससे कोयला ढुलाई कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पब्लिक रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कब तक करते रहेंगे और कब तक यहाँ की आम जनता हाईवा के नीचे आकर मरते रहेंगे? जिस क्षेत्र में ये पड़ता है उनके मुखिया जी हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आए दिन इस रोड्स पे घटनाएं होती रहती है, पहले आपने भी देखा, आपके बरवाडी में भी हुआ, अभी ये यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बड़का गांव के लोग हैं कंपनी को सपोर्ट में भी हैं कि लोग अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, लोग यहाँ पे कोयला खनन कर रहे हैं और भारत के विकास में बहुत सारा योगदान इन्होंने दिया है, लेकिन आज भी इनको मौत का सामना करना पड़ता है। क्यों? यहाँ पे तो हम लोग का वार्ता 3-4 महीना पहले हुआ था कि जो ट्रांसपोर्टिंग है अब कंपनी अपने से हम करेंगे, अपना रास्ता में, जनता का रोड में हम नहीं आएंगे। मेरा अभी तक तो वैसा कोई नहीं, किसी प्रकार नहीं हुआ है, और हर सप्ताह 15 दिन में एक दुर्घटना होते जा रहा है। इसलिए हम लोग का यही मांग है कि इधर जनता का रोड में हाईवा ट्रक मतलब नहीं चले, हम लोग का यही मांग है। तो ये चीज़ पहले भी उठा था कि इस रोड में नो एंट्री है या नहीं है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इस रोड में क्या है, ये पब्लिक का रोड है या नो एंट्री लगा है नहीं लगा है, वो नहीं समझ में आया आज तक। इसमें नो एंट्री नहीं लगा हुआ है और ये जनता का रोड है, तो कन्वेयर से माल तो निकल ही रहा है, और इधर जनता का रोज़ तो पीसन करिए दिया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। इधर पुलिस प्रशासन भी मतलब यहाँ कोई रवैया मतलब किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए हम लोग का यही कहना है कि इधर का जो हम लोग का रोड है, जनता का रोड में मतलब हाईवा ट्रक का मतलब हम लोग का आज हम लोग का लिखित चाहिए कि इधर से नहीं जाना है। लेकिन मुखिया जी कन्वेयर से अपना माल निकाले। लेकिन मुखिया जी सवाल वही है
कि अगर आप लोग जब घटना होती है तभी आप लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब आ जाते हैं घटनास्थल पर, उसके बाद कोई नहीं दिखता है कि इसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जिस दिन घटना होती है आप लोग आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई का किसी को पता भी नहीं चलता और आप लोग क्या करते हैं वो भी नहीं दिखता है। नहीं, अभी तो हम लोग वार्ता किए थे कि हर मंथली मतलब हर मंथ एक बार बैठक करना है कंपनी के साथ में, कैसे चलना है कि नहीं चलना है। तो कंपनी अपना लवारिस वाला काम मतलब करते जा रही है। इसमें मतलब उसका कोई मतलब इधर ये मुआवजा खाली 6 लाख रुपया और ये एक नौकरी का मतलब दे के और यही उसका भर्सन होते जा रहा है। तो हम लोग ऐसा मान के चलिए आज उसका हुआ, कल मेरा होगा, परसों आपका होगा। इसलिए हम लोग का मांग यही रहे कि इधर से ट्रक है वो बंद करे जाए और अपना कन्वेयर से अपना माल निकाले, अपना उधर से ट्रांसपोर्टिंग अपना निकाले। अभी हमारे साथ हैं कृष्णा राम जी, हैं पंचायत समिति के सदस्य हैं। कृष्णा जी, सवाल मेरा वही है आपसे कि जब घटना होती है तभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद की आगे की कार्रवाई ना जनता कभी देख पाई है, ना समझ पाई है, ना आप लोग कभी रोड पे दिखते हैं। तो क्यों? या आपको पुलिस का डर है या किसका डर है, या क्यों नहीं करते आप लोग, एक्शन में क्यों नहीं आते? नहीं, सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि जुआ लड़का का मृत्यु हो गया। यह मृत्यु एकलौता नहीं है। जब से कंपनी आई है बेलगाम हो गए, सैकड़ों पार मृत्यु हो गया है, अनेकों विधवा और अनाथ बच्चे हो गए हैं। सवाल यहाँ ये है कि आप एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप खुद ही चेक कीजिए, जितना गाड़ी आगे पीछे जाम है, एक भी किसी के पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं होगा और अंडर एज होगा। साथ ही साथ जो कंपनी कोयला या ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी चलती है उसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और रहा सवाल बैठक का, तो जनप्रतिनिधि को द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा या प्रखंड प्रशासन के द्वारा बैठक किया गया है, लेकिन कोई पहल हुआ नहीं। सिर्फ अखबार में आया, घटना के दिन छपा और उसका दूसरा दिन फिर भूल गए लोग, फिर घटना होता है तब ऐसा किया जाता है। तो हमारा मांग है कि एक ठोस निर्णय निकले और मानव जनजीवन सुरक्षित रहे और ट्रांसपोर्टिंग चलता रहे, गाड़ी घोड़ा चलता रहे, यातायात का रोक नहीं है। हम लोग जो है ये वार्ता करना चाहते हैं कि मृतक के परिवार को जो है सहानुभूति विचार किया जाए ताकि उसके परिवार को जीविका चल सके। तो मतलब जैसे आए दिन अगर घटना होती रहे और अगर मुआवजा का ही सोल्यूशन है कि और भी कुछ सोल्यूशन निकलेगा? नहीं, मुआवजा से क्या हो जाएगा, उसके बच्चे छोटे छोटे रहेंगे, वो पिता बगैर झक जाएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। और कंपनी जो है 5,000-7,000 नौकरी देकर रखवाता है, महिला का स्कोप है भी नहीं कंपनी में, तो सीधी महिला लोग जो है सो रोड पर आ जाती है, लाचार हो जाती है। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि यहाँ एक ठोस निर्णय निकले। कन्वेयर बेल्ट बना हुआ है, रोड बना हुआ है, पनवटार से भी रास्ता बना हुआ है, हुदवा तरफ से भी रास्ता बना हुआ है। आप ही बता सकते हैं कि जिधर आम जन का रास्ता है उधर ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी चलना चाहिए। आज पेड़ का हरियाली देखिए, चारों तरफ उजड़ा हुआ है, सब उसके मर्जी है, किसी का बात सुनता नहीं है। हम लोग तो एक छोटा जनप्रतिनिधि हैं, आज हमें दर्द है कि हमारा अपना आदमी बिछड़ गया। अभी हमारे साथ हैं बड़का गांव के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं रंजीत मेहता जी। तो बात ये करेंगे सर कि आप जैसा देख रहे हैं कि आए दिन घटना हम भी कवर करते हैं, आप लोग भी समय पे पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या मुआवजा ही इसका सोल्यूशन है या ठोस सोल्यूशन निकलेगा? नहीं, मुआवजा इसका ठोस सोल्यूशन नहीं है। देखिए 31 अक्टूबर को एक घटना घटी थी राम कुमार महतो का, यहाँ पे आपका 13 माइल में। उसके बाद वार्ता होने के बाद हम लोगों ने ये NTPC त्रिवेणी और बड़कागांव लोकल प्रतिनिधिगण, ये सबों के बीच एक वार्ता हुई थी NTPC साइड ऑफिस सिकरी में। वहाँ पे हम लोगों ने डिमांड रखा था कि आप पब्लिक का रोड से आप ट्रांसपोर्टिंग ना करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्टिंग ही करना है हाईवे से तो आप 13 माइल से निकल के TP5 से आप अपना कन्वेयर बेल्ट के यदि नीचे से आप अपना बाना तक ले जाएं, तो वहाँ से वो लेने जाना चाहती है। और उन्होंने बोला था कि हमें 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाए, हम कोई ना कोई विकल्प अपना बनाएंगे। अब अभी हमको लगता है कि अक्टूबर से मार्च आ गया और हमको लगता है अब टाइम उसका पूरा हो गया है। और हम लोगों ने ये जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं एक मोमेंटम तैयार किए हुए हैं और बहुत जल्द इसके विरोध में एक आंदोलन खड़ा होगा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और इसका कंपनी के जितना भी है कार्य इसको हम लोग ब्रेक करेंगे अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना गया तो। कब आप लोग आंदोलन खड़ा करेंगे? आप भी देख रहे हैं कि जब से आप लोग बोल रहे हैं कि आंदोलन खड़ा करेंगे, उसके तलक 4 मौतें हो चुकी हैं। तो आप लोग कितने मौत का इंतजार करेंगे और आंदोलन खड़ा करेंगे? हम लोग मौत का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत जल्द होली के बाद
एक आंदोलन होगी और कंपनी का सारा कार्य को बाधित किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है मेरा सवाल कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, इस जंगल से बहुत लगाव है, हमारा भी लगाव है, आप लोग का भी लगाव है। जिस तरह से एनटीपीसी अपने आप को भारत की सबसे महारत्न कंपनी बोलती है, तो आप एक बार इस जंगल को देखिए कि किस तरह से आप ये साइड जाइए या ये साइड जाइए, जो दतवन हम हजारीबाग से आते आते तोड़ के और चले जाते थे, ऐसा नसीब नहीं होगा कि हम आए और यहाँ पे खड़ा हों और दतवन तोड़ें और चले जाएँ। तो इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? इसके लिए तो बोले ना अभी कि आंदोलन ये सारी चीज़ों पर वार्ता होगी और नहीं होता है तो कंपनी का सारा काम को हम लोग ठप करेंगे। लेकिन उसका ठोस सोल्यूशन नहीं निकल पाया है ना अभी तक। अभी नहीं निकल पाया वो बात। देखिए हम लोग आए हुए लगभग हमको लगता है कि अभी हम लोग 7 से 8 महीना हम लोग का चुनाव में आए हुए हुआ है। इसके पहले भी जनप्रतिनिधि थे और हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई पहल नहीं किया। लेकिन हम लोग अपने माध्यम से ये पहल करेंगे और इस पर पुरजोर तरीके से आंदोलन होगी। अच्छा ठीक है, एक और आखिरी सवाल ये है कि जिस समय बरवाडी में जो दुर्घटना हुई थी वो भी हम लोग भी कवर किए थे। वहाँ पे यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने बोला था कि इस गाड़ी से नो एंट्री में कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलेगी दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे जो इसको करना है, जो नो एंट्री लगा हुआ है। लेकिन उसमें भी बहस होते होते सब निकल गया। वो सब अगर विधायक जी का बाइट सुनेंगे, विधायक जी से हमने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने सब मुखिया संघ और मुखिया के ऊपर डाल दिया कि ये आप लोग ही करेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। जो भी उन्होंने बोला कि ये मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा। तो नो एंट्री है कि नहीं है वो भी लोगों को नहीं समझ। एक चीज़ बताइए, वो हमारे विधानसभा की विधायिका है और वो पल्ला झाड़ के निकल जा रही है कि हम ये मुखिया लोग करेंगे। मुखिया का पावर और उनका पावर में कितना आसमान जमीन का अंतर है, आप हमको बता दीजिए। तो वही सोल्यूशन तो आप बात कोई तो करेगा ना, सोल्यूशन कौन निकलेगा? एक दूसरे के ऊपर किसी के ऊपर दोषा प्रत्यारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ जितने भी प्रतिनिधिगण है सारे को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कोई समस्या का समाधान हो पाएगा। अन्यथा एक उसके बारे में कोई विरोध करेगा, एक उसका विरोध करेगा, तो वैसे कुछ होने का नहीं है। सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अभी हमारे साथ हैं जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं बड़का गांव से, पश्चिमी से, तो उनसे बात करेंगे। बार बार वही सवाल हम भी उनसे पूछते हैं और वो क्या जवाब देते हैं। आज तो ठोस जवाब इनसे लेना होगा कि सर आए दिन आप देख रहे हैं कि इतनी घटनाएं होती रहती हैं, ये मौत का सिलसिला कब रुकेगा? देखिए सर, आप जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल आपका सवाल करना वाजिब है, लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से जो सुनेंगे उसको मैं बता देना चाहूँगा कि कोई भी कंपनियाँ किसी भी तरह के जो वर्क करती है उसको जो एनओसी लेती है तो उसका एनओसी का कोई प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है सर? कोई रूल नियम से होते हैं कि नहीं? तो उस रूल नियम से में ये बोला गया है कि जिस क्षेत्र में कोल कंपनियां काम करती है उस क्षेत्र में विकास करना, डेवलपमेंट चाहे वो रोड का हो, बिजली का हो या प्रदूषण का हो, सारा चीज़ काम करने का उसके एजेंडे में आता है। लेकिन इस सारा चीज़ को ताक पर रख करके वो कंपनी कर रही है। बात रही कि हम जनप्रतिनिधियों की जहाँ तक की बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि उसके बारे में जो भी बातें होती हैं तो कंपनी को तो चाहिए ना सर कि इसके बारे में बैठ करके जनप्रतिनिधियों से या और गांव के ग्रामीण लोगों को जिस क्षेत्र में जो प्रभावित या विस्थापित हो रहे हैं उसके साथ मिल करके वार्ता करनी चाहिए ना कि किस क्षेत्र में कैसे किया जाए। अगर हम लोग वहां पर जाते हैं कंपनी के पदाधिकारियों के पास बात करने, हम लोग को कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब इसका मतलब ये स्पष्ट पता चलता है कि कंपनी अपने आप को क्या समझ रखी है। बात है यहाँ पर कि सर अभी जो आप बताएं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे जितना जो नष्ट हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? ये पेड़ पौधे नष्ट होने के कारण है सर कंपनी किसी भी शर्त पर किसी रूप में यहाँ पे प्रदूषण का जो बचाव जो होना चाहिए जो उसका कोई विकल्प नहीं किया है। और हम जब प्रतिनिधि उसके पास जाते तो हम लोग की बात को सुनता नहीं है। तो ये श्रेय कहाँ से मिल रहा है, किसको मिल रहा है? और जो कंपनियाँ इतना रोज लोगों को जान हत्या करने के जो तैयार है वो किसके श्रेय पर है? हाँ, लेकिन बात है कि आंदोलन के रूप में हम लोग तो करेंगे और निश्चित रूप से कंपनी के सारे काम को बाधित करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई भी कंपनी को या किसी भी चीज़ को काम करना, आंदोलन करने के लिए एक रूपरेखा होता है। हम लोग के पास सारा बन चुका है, ग्रामीणों का साइन हस्ताक्षर सब हो रहा है और वो इतना बड़ा होगा कि आपको देखिएगा कि वो बहुत बड़ा होगा और कंपनी को इस लास्ट में उसका जितने भी प्रोटोकॉल्स में जो नियम आते हैं उसको करना पड़ेगा सर। जिस ग्रामीण और जिस जनता ने विधायक जी को चुनकर विधानसभा भेजा वो विधायक जी भी बोलते हैं कि कंपनी हमारी नहीं सुनती है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी लोगों ने चुनकर भेजा, आपको भी चुना, ठीक है, आप भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि कंपनी आपकी भी नहीं सुनती है, ठीक है, तो फिर ये जनता जाएगी कहाँ? देखिए सर, अब जहाँ तक है आपकी बात सुनती क्या है से देखिए, इसमें कुछ हमारे गांव मोहल्ले के भी
कुछ लोग ऐसे हैं जो विस्थापित या प्रभावित क्षेत्र जो वहाँ पर है, कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे विलेज मोबिलाइजर लोग रख रखा है। और विलेज मोबिलाइजर लोग क्या करता है, अगर कोई कुछ करना चाहता तो उसको लोग क्या करता है, माइंड को कन्वर्ट करके ये आंदोलन को सक्सेस नहीं होने देता है। इसका जिम्मेवार हम जनता भी है जो कंपनी के सारे पर काम कर रही है। सबसे पहले इसको भी चिन्हित करके हमको उसको साइड मत करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, तभी इस चीज़ को हम सफल कर सकते हैं। क्योंकि मालूम है अंग्रेजों का भी रूल था डिवाइड एंड रूल्स वाला, है ना, फूट डालो और शासन करो, और कंपनी वाकई में सही काम कर रही है। हमको लगता है अंग्रेजों से भी भयानक इसने ये अपना काम कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। चट्टी बरियातू का घटना आपने देखा, 1.5 महीने से लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे। ना ही उन्होंने कुछ कंपनी के खिलाफ कुछ कर रहे थे, ना तोड़फोड़ कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। 50 दिन से वो लोग बैठे थे। आखिरकार झारखंड सरकार के द्वारा पूरे जिले के जितने भी एसपी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ जितने थे सबको लगाकर ट्रांसपोर्टिंग चालू कर दिया गया। तो आप अगर धरने की बात करते हैं, आप प्रदर्शन की बात करते हैं, आप अगर 1 महीना धरना प्रदर्शन कर लिए और अगर उसी तरह से फोर्स लगाकर आपको हटा दिया जाए तो आपके पास विकल्प क्या बचेगा? चलिए सर, आप 50 दिन नहीं सर, 52 दिन का वहाँ आंदोलन था सर। मैं लगातार वहाँ पर गया, निगाह रखा, जिस तरह से महिलाओं को डंडा से मार करके या जितने ताना भगत लोग थे उनको हटाया गया और ट्रांसपोर्टिंग का काम किया गया सर। तो इस तरह के लोगों का अगर कहीं आंदोलन नहीं चल रहा करना, तो हम तो यही कंपनी कहेंगे या सरकार से यही कहेंगे कि हम सारे जनता क्या करें, सो जाते हैं रोड पर, जितना गाड़ियां चला करके रौंद दीजिए, बार बार एक करके मारने से बेहतर सबको एक बार मार दीजिए, हमेशा के लिए कहानी खत्म। और जो अपना काम कर जनता, ये कोयला किसके लिए काम, कोयला ले जाया जा रहा है सर, हम जनता के सुविधा सुख सुविधा के लिए कोयला काम किया जा रहा है। लेकिन जब जनता रहेगा ही नहीं तो फिर करेगा क्या सर? इसलिए बेहतर है कि अगला को खुशहाल करे और बड़का को सारा जनता को एक बार रोड पर सिला करके मार दे। अभी हमारे साथ जिला परिषद बड़कागांव मध्य के हैं सुनीता देवी जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, आप भी अभी सुना जैसे कि आए दिन ये मौत की घटनाएं कब रुकेगी? यहाँ पे लोग देश के विकास के लिए अपनी ज़मीनें दे दी, अपने घर दे दिए, अपने लोगों से बिछड़ गए, कोई कहाँ जाएगा अभी कोई पता नहीं है। लोग नौकरी के लिए रोड पे आ नहीं सकते हैं, आंदोलन कर नहीं सकते हैं। आप यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जिनको विधायक जी हैं, जिनको लोगों ने, जनता ने चुन कर भेजा, वो भी बयान देते रहते हैं कि कंपनी हमारी सुनती ही नहीं है। आप लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर कैसा ये तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है और कब तक ये घटनाएँ होती रहेंगी? देखिए, यहाँ पे बात ये है कि जनप्रतिनिधिगण हम लोग सारे, जैसे त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव में हम लोग आए हैं, जिला परिषद से लेकर के वार्ड कमिश्नर तक, हम लोग तालमेल मिला के चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग का जो विधायिका है, हम लोग का साथ पता नहीं उनको चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोगों को लेकर के वो कहीं वैसा बात नहीं की है जो कि कंपनी को असर पड़े। अगर हम लोग सारे अगर एक साथ उनके साथ जाएंगे तो विधायक जी को भी नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे बात को कंपनी नहीं सुनता है सो। लेकिन अगर एक एक करके हम लोग जाइएगा तो शायद कंपनी नहीं सुनेगी। बात वास्तव में सही है कि हम लोगों को कंपनी नहीं सुन रही है। हम भी कई बार कुछ विधवा महिला के लिए रोज़गार के लिए गए उनके पास कि हमारी कुछ महिलाएँ हैं, चाहे रोड एक्सीडेंट में मरा, चाहे जिस घटना से मरी, उनके साथ परेशानी है। एक महिला वृद्ध महिला के जैसे विधवा महिला हो जाती है, असहाय हो जाती है, और उसको कुछ रोज़गार दिया जाए, इसके लिए मैंने गया। और उन्होंने इनकार कर दिए कि ऐसा कोई प्रावधान मेरे पास नहीं है। बताइए, अभी जो पत्ते दिख रहे हैं, एक भी पत्ते दिखने, मतलब हरा का पत्ता दिख नहीं रहा है, वो तो पूरा काला पड़ गया है। इस परिस्थिति में वो दिख रहा है इसलिए जान रहे हैं कि वो काला पड़ गया है। जो हम सांस ले रहे हैं, कितना काला मेरा अंदर फेफड़ा में जाके बैठ रहा है, ये तो दिख नहीं रहा है। ये तो सरासर हम लोग को बीमारी की ओर खींच रहा है। लेकिन ये कंपनी अभी तक क्या यहाँ बड़कागांव के लोग के लिए की है? स्वास्थ्य में कितने लोग को निजात दिलाए और कितने, मतलब कि कहिए विस्थापित को क्या उनके लिए सोचे? न रोज़गार के लिए सोचते हैं, न स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं, न और सुख सुविधा के लिए सोचते हैं। तो सही हमारे पश्चिमी पंचायत के प्रतिनिधि ने बोल ही दिए हैं, दोबारा हम भी बोल देते हैं कि सारे बड़कागांव को एक बार मार दे, बाकी कंपनी पूरा बैठ जाए और बाकी लोग को सुख दे। यहाँ के लोग को क्या कहें, कहना मजबूरी पड़ रहा है। आप भी एक महिला हैं, अभी जो एक्सीडेंट हुआ वो भी महिला क्या बीत रहेंगी वो आप ही जानते होंगे, आप एक महिला के नाते। तो इस तरह से अगर लोग, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये रोड बड़कागांव को हजारीबाग से जोड़ता है, और अभी आप देखें कि हाईवा का लाइन इतनी बड़ी है, इतना खड़ा है कि लोग जाएगा कैसे यहाँ से? अगर उनको हजारीबाग तो जाना ही है, वो जिला है, वो मुख्य जिला है, तो हजारीबाग उनको जाना है।
तो अगर उनको जाने के लिए अगर रोड ना मिले तो फिर वो कहाँ जाएगा, कैसे करेगा? काम के लिए तो उनको हजारीबाग जाना ही पड़ेगा। पिछले बार हमको लगता है कि आज 4 साल पहले की कहानी है। कांड तरीके एक प्रकाश महतो नाम के जो एक्सीडेंट हुए थे, उसमें हम लोग काफ़ी लड़े थे और वहाँ पे बोला गया था कि इस रूट से हाईवा नहीं जाएगा और हाईवा जाने का एनओसी भी नहीं है उनके पास। अगर है तो कंपनी वाले दिखाए कि उनके पास इस रोड में जाने का एनओसी अगर होगा तो। और उसका रोड जो बेल्ट वाला शुरू हो गया तो बोला था कि इस तरफ से नहीं जाएगा, लेकिन इधर से चोरी का कोयला जैसे भी वो लेग रहा है और नुकसान पब्लिक को दे रहा है। सब हाईवा ओवरलोड है, सारा हाईवा ओवरलोड है। तो इस तरह में नुकसान हम लोग को मतलब कि यहाँ के पब्लिक को दे रहा है और उसका इधर से जाने का कोई रूट ही नहीं है। उसमें रोका गया था, ये रूट बंद हो गया था जाना। कुछ दिन के लिए वो लोग रोका और टाइमिंग एगो सेट हो गया था कि टाइम पर ही जाना है, अदर टाइम में नहीं जाना है, ठीक है ना। लेकिन वो लोग जितना बोलते हैं करते नहीं हैं। हम तो हमेशा कंपनी को बोलते हैं कि जितना आप बोल देते हैं, जितना आप कहते हैं बैठने के टाइम में ये करेंगे वो करेंगे, एक भी काम दिखा तो दीजिए। आप प्रदूषण पर लीजिए, कहीं कितना पेड़ लगवाए हैं दिखाइए ना, लिस्ट दीजिए ना हम लोग को। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग मांग रहे हैं, लिस्ट दीजिए कितना कहाँ पेड़ लगा है, कहाँ दिखाइए, कहीं तो है। पेपर में तो दिख रहा है उनका, नहीं पेपर में ही दिख रहा है, जमीनी में स्तर पे नहीं दिख रहा है ना। एनटीपीसी ऑफिस जाके देखिए कितना पेड़ लगा है। एनटीपीसी, त्रिवेणी, सैनिक जो भी कंपनियां हैं वो सिर्फ पेपरबाजी है। धरातल पे वो सिर्फ कोयला निकालने का काम कर रहा है, बड़का गांव को चूसने का काम कर रहा है और बड़का गांव के लोग को मारने का काम कर रहा है। बाकी उसके अलावे कंपनी का कहीं कोई सुख सुविधा हमारे नज़र में, पर्सनल मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मेरे नज़र में कोई भी उसका काम नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो इसका अभी ठोस सॉल्यूशन आप लोग जितने प्रतिनिधि हैं बैठकर ये क्या हम माने कि ये ठोस रणनीति बनेगा यहाँ पे और इसका सॉल्यूशन निकलेगा? एकदम बनना चाहिए। अभी आप बोले जिस महिला के पति मर गए, आज उस महिला के ऊपर क्या बीत रहा है, ये तो बात सही है कि एक महिला के नाते हम जरूर समझ रहे हैं। दुख तो कोई छीन नहीं सकता है, उसको हम लूट नहीं सकते हैं, लेकिन उनके दुख दर्द में हम शामिल हुए हैं और जहाँ तक प्रयास करेंगे कि उनको न्याय मिले और आने वाले भविष्य के जो 2 बच्चे छूटे हैं उन्हें अच्छी जगह मिले। और हम तो कंपनी से कहेंगे कि वो दोनों बेटों के लिए कोई जॉब दिलवा दे। उसके अलावे हम लोग खुश नहीं हैं उनसे, लेकिन उनके भविष्य के लिए। लेकिन इसको तो कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा इस रोड से। अगर या तो पब्लिक की गाड़ी चले या कंपनी की गाड़ी चले, 2 में एक ही चले, या न तो आने वाले हर दिन घटना होते रहेगी।